और चैप्टर नंबर 12, टेक्स्ट नंबर 11 अर्थात श्लोक नंबर 8 से लेके 12 हम कंप्लीट करेंगे। हम 12वें अध्याय पे हैं। इट इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर भगवान का जो भक्ति योग है, अर्थात ये जो नेक्स्ट 6 चैप्टर है दे आर एक्चुअली भक्ति योग। मीन्स भगवान अपनी भक्ति कैसे करनी है उसका एक टच हमें प्रदान करते हैं, समझाते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या है, समझाते हैं कि ये कितनी अच्छी है आपके लिए, समझाते हैं कि बाकी सब योग के माध्यम से भक्ति योग का जो माध्यम है वो कितना श्रेष्ठ है। तो ये सब बेनिफिट्स भगवान यहाँ पे छूते हैं। फिर अगर आपको भक्ति योग को स्टडी करना है या उसको अच्छे से उसमें पारंगतता प्राप्त करनी है तो फिर आपको श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत या नेक्टर ऑफ डिवोशन अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु या फिर बृहद भागवतामृत, ये सब चैप्टर ये सब बुक आप पढ़ सकते हैं जो आपको एकदम पीएचडी करवाएंगे। पर यहाँ पे भगवान भक्ति को छू के रखते हैं। तो ये 6 चैप्टर्स में बेसिकली भगवान टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग डिवोशनल सर्विस एंड हाउ इजी इट इज बेसिकली, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 8। तो देखिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को, जब अर्जुन ने पूछा था कि आपके जो साकार स्वरूप है उसकी पूजा करना श्रेष्ठ है या फिर आपका जो निराकार स्वरूप है उसकी पूजा श्रेष्ठ है, तो ये डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान आगे बता रहे हैं, राइट, कि देखो मय्येव मना आधस्तव मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अत उद्भवन संशयः। भगवान कह रहे हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यहाँ से भगवान उनको प्राप्त करने के अलग अलग अल्टरनेटिव्स बता रहे हैं, राइट। देखिए जैसे हमने पहले भी बहुत बार कहा कि भागवत गीता या हमारा सनातन जो साहित्य है, इट्स नॉट जस्ट वन वे ट्रैफिक, इट इज़ नॉट जस्ट योर वे और माई वे, ऐसा भगवान कहीं नहीं कह रहे। भगवान यहाँ पे गीता में ही कुछ करीबन 24 या 25 प्रकार के अलग अलग रास्ते हैं जिस तरीके से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे भगवान चैप्टर नंबर 12 में यहाँ से पहला रास्ता बताया। ये भगवान को प्राप्त करने के भी अलग अलग रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति योग के माध्यम से ही जाओगे या सिर्फ मेरी भक्ति करोगे तो ही आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। हाँ, भगवान ये अवश्य कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए वो आसान रहेगा, दिस इज द इजीएस्ट वे। पर फिर भी भगवान यहाँ पे उन सब अलग अलग ऑप्शंस को हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो इसमें पहला ऑप्शन भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे, राइट। तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है उसका भगवान के साथ एक प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट संबंध रहता है। आप भगवान की सेवा अर्चना पूजा ये सब करते हो तो उससे क्या होता है, आपका ठाकुर जी के साथ एक संबंध स्थापित होता है। जैसा अभी व्योम ने हमें कहा कि दीज आर द डिफरेंट वे यू कैन वर्शिप कृष्णा। तो जब भगवान की सेवा पूजा करते हो तो वो एक रिश्ता आपका डेवलप होना शुरू हो जाता है, राइट। और भगवान कितने दयालु हैं कि अगर आपने झूठे से भी कोई रिश्ता निभाया तो भी प्रभु उसका सही आपको रिवार्ड्स देते हैं। जैसे पूतना पूतना ने एक धोखे से माँ का रोल अदा करने की कोशिश की, भगवान को स्तनपान कराने की कोशिश की, चाहे उसमें जहर मिलाया, चाहे भगवान को मारने के लिए ही किया, लेकिन प्रभु फिर भी वो रिश्ता अच्छे से निभाता है कि भैया तुम मेरे साथ रिश्ता निभाने तो आए, चाहे तुम्हारी मति थोड़ी मिलीन थी लेकिन मैं तो जानता हूँ कि तुम मेरे से रिश्ता निभाने आए। तो भगवान रिश्ता बहुत अच्छे से निभाते हैं, राइट। तो इसीलिए इसका बेनिफिट क्या है कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है उसका भगवान के साथ जो है एक डायरेक्ट संबंध स्थापित होता है, राइट। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य हो जाती है। जैसे आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना शुरू करते हो वैसे ही इनिशियल स्टेज में ही आपकी जो स्थिति है वो दिव्य बनना शुरू हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है या समझ लीजिए रिलायंस कंपनी अनिल अंबानी है, उसके साथ उसकी बेटे के साथ या उसके साथ कोई भी रिश्ता जुड़ गया टेम्पररी, राइट, चाहे वो रिश्ता अभी अभी जुड़ा है लेकिन रिश्ता जुड़ने से ही उसको उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इतने बड़े आदमी से जुड़ गया तो उसके जो आसपास के जो कर्मचारी हैं या आसपास का जो स्टाफ है उनमें एक अलग से प्रोटोकॉल डेवलप्ड हो जाता है, राइट, जिसका बेनिफिट उसे मिलता है।
राइट। तो इससे क्या होता है, रिश्ता जुड़ने से भगवान के साथ किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी जो स्थिति है वो दिव्य हो जाती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पे नहीं रहता, ही इज नेवर बी ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म। वह सदैव कहाँ पे वास करता है, कृष्ण के अंदर वास करता है। राइट। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। राइट। भक्ति का जो बेसिक क्वालिटी है या बेसिक प्रोटोकॉल है वो क्या है, कि वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान के नाम से प्रीति होना शुरू हो जाती है, उसको उसका जो फोकस है वो भगवान नाम में ज़्यादा होना शुरू होता है। कहीं भी कृष्ण का नाम लिया, या कहीं भी कृष्ण की छवि दिखी, या कहीं भी भगवान की सीरियल चली, कहीं भी ठाकुर जी ने कुछ लीला की, तो वो दिल से कनेक्ट करना शुरू कर जाता है, अरे मेरे ठाकुर जी है। देखो, उसकी आंखें नम हो जाती है, उसके उसके होंठ कांपने लगते हैं कि अरे मेरे भगवान का नाम आया। तो ये नाम से सीधा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाम और भगवान दोनों अभिन्न है। राइट। जब भी भक्त भगवान का नाम उच्चारण करता है, हरे कृष्ण का मंत्र उच्चारण करता है, कोई भी और ठाकुर जी का ऑथराइज मंत्र का चांटिंग करता है, तो होता क्या है, भगवान उसकी जिह्वा के ऊपर अपनी जो राधा रानी है, अपनी जो प्रिया है, उसके साथ नृत्य करना शुरू कर देते हैं। इतना प्रेम करते हो। राइट। अरे इसने मेरे को पुकारा, खुशी के मारे वो झूम उठते हैं। राइट। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है कोई भी भक्त, राइट, तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं। और इस तरह भक्त भगवान की जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। दो बेनिफिट होता है, जब डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस अप्लाई होती है, जब वो भगवान को भोग अर्पण करता है, तो भगवान उस भोग का आस्वादन करते हैं। और फिर क्या होता है, वो पूरा तो खा नहीं जाते। राइट। ही जस्ट टेक द एसेंस आउट ऑफ इट। और रिटर्न में जब भगवान किसी चीज को छू लेते हैं, तो अनेक गुना, राइट, वो दिव्य हो जाता है। और फिर वो प्रसाद जब भक्त ग्रहण करता है, तो वो और कुछ ना रह के क्या हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, जो सर्वोच्च है। राइट। जो इस प्रकार सेवा सेवा में नहीं लगता, अब ये तो है भक्त के बेनिफिट, लेकिन जो इंसान सेवा में नहीं लगता है, वो इसको कभी समझ नहीं पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। उसे ये सुपरफिशियल लगेगा, उसको लगेगा कि इसको क्या, उसको क्या बेवकूफ़ों के जैसे कार्य कर रहा है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो उससे गुजरता है वही उसको समझता है। एक बार जिसने भगवान की सेवा में कोई लग गया, उससे आप एक दिन भगवान की सेवा दूर करके देखो, या उसे भगवान की सेवा से पृथक करके देखो, वो एकदम मछली की तरह झटपटाएगा उसका चित्त, उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके शांति, उससे जो प्रेम है वो वहां से निरंतर मिल रहा है, और इतना दिव्य है कि उसको कहीं भी आप और फिट करो, भाई आज सेवा नहीं करनी है, क्या करना है, आज थोड़ा हमें घूमने जाना है, थोड़ा आउटिंग के लिए जाना है, बाइकिंग के लिए जाना है, कोई शादी में जाना है, मूवी देखने जाना, नहीं, उसकी सेवा नहीं हो तो उसको वो रस वहां से मिल ही नहीं रहा। तो चाहे संसार के कितने भी रस आप उसको प्रदान कर दो, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कोई एक्स व्यक्ति है उसको वो समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि ये पागल हो गए। पर ये ऐसा पागलपन है कि जो गुजरे उसी को समझ में आएगा। राइट। दैट इज 12.8। भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। 12.9, यहाँ पे भागवत प्राप्ति का रास्ता नंबर 2। भगवान क्या कह रहे हैं, अथा चिंतुम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, राइट, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। राइट। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, वंडरफुल, 1 सेकेंड। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को, जो पहले 12.8 में भगवान ने कहा कि अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, उनमें मन लगाओ, राइट, इस तरह तुम मुझ में वास करोगे। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम इतने फोकस तरीके से मुझ पे अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे।
भक्ति योग के जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, राइट, जैसे हमें सिखाया जाता है कि फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो illicit sex, and chant the name of Krishna. That is the basic etiquettes and the basic rules हमें इस्कॉन में दिए जाते हैं, राइट। वो क्या है? वो भक्ति योग करने के प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में मन स्थिर नहीं कर पा रहे हो, इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें क्या करना है? तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने से क्या होगा? आपके अंदर एक भगवान प्राप्ति की चाह उत्पन्न होगी। कहीं पे डीएटी वर्शिप हो रही होगी तो आपका मन ललचाएगा, अरे काश मेरे घर पे भी मैं ठाकुर जी की ऐसी सेवा शुरू कर सकूं, काश मेरे घर पे भी इतना अच्छा भोग अर्पण हो जाए, काश मेरे घर पे भी एक अच्छा सा मंदिर हो जाए। ये सब क्या है? क्योंकि यू आर फॉलोइंग द डिवोशनल प्रैक्टिसेस। तो इससे बाय प्रोडक्ट क्या होगा? इससे आपको भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न होगी, राइट। यहाँ पे प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं? यहाँ पे देखिए, 2 प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक, हु हैज एक्चुअली डेवलप्ड द अटैचमेंट फॉर कृष्णा। एक इंसान है, एक कैटेगरी है जिसने भगवान के लिए अटैचमेंट डेवलप कर लिया है जन्म जन्म की तपस्या के बाद। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस तो आपको भक्ति योग में लग के ही वो डेवलपमेंट होगा। लेकिन कोई लगा हुआ है जन्म जन्म से, तो इसका बाय प्रोडक्ट उसको इस जन्म में क्या मिलेगा? उसको स्पॉन्टेनियसली भगवान के लिए अटैचमेंट डेवलप हो चुका है, राइट। भगवान के लिए एक ट्रांसेंडेंटल लव उसके अंदर प्रकट हो चुका है। एक ऐसे कैटेगरी के भक्त हैं। और दूसरी कैटेगरी के भक्त क्या है? हु हैज नॉट डेवलप्ड एन अटैचमेंट, राइट। उनको पता है कि भैया ये भगवान नाम की कोई हस्ती है, मेरा जो जीवन है वो एक्चुअली तभी सार्थक होगा जब मैं भगवान की शरण प्राप्त करूंगा, राइट। जब भगवान नाम को अपने जीवा पे नाचते हुए उसका आनंद महसूस करूंगा, यही जीवन का सबसे सही महत्वपूर्ण निचोड़ है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आप देखोगे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आसपास, उनको भगवान की सेवा या भगवान के प्रति उतना अटैचमेंट या लॉलियम डेवलप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी भी अलग अलग जन्म की अभी साधना बची हुई है, राइट। तो उसके लिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं कि हु हैज नॉट डेवलप्ड एन अटैचमेंट फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उसको क्या करना है? उसको भक्ति योग की प्रोसेस ग्रहण करनी है, राइट। भक्ति योग और कुछ नहीं है, इट्स अ प्योरिफिकेशन ऑफ द सेंसेस। आपकी जो इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां। हरे कृष्णा प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु। आप आवाज बहुत कम आ रही है आज। योर वॉइस, माय वॉइस इज वेरी लो नाउ, इट इज ओके? कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, लेकिन आज काफी स्लो है। पता नहीं क्यों, या तो हमारे को ही कम सुनाई दे रही है सबके। Everyone is having the same problem. No, I think it's fine, Prabhuji. No. Yeah. Okay, then I think it's your microphone or something. I mean, like your mic. I mean, like headphone or something. Okay, so प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति योग क्या है? बेसिकली भक्ति योग इज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस। प्योरिफिकेशन ऑफ व्हाट? इट्स योर सेंसेस। हमारे पास 11 इंद्रियां हैं, राइट। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, राइट। एट दैट प्रेजेंट मोमेंट क्या होता है कि हम जैसे एक बारिश का जल, बारिश की बूंद जब आसमान से गिरती है तो कितनी पवित्र, शुद्ध और विदाउट कंटेमिनेशन होती है। लेकिन वही बूंद जब धरती के ऊपर गिरती है, जब माटी को टच करती है, तो वो कीचड़ वाली हो जाती है, मलिन हो जाती है। वैसे ही हमारी जो सेंसेस है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो एकदम निर्विकार होता है, एकदम शुद्ध होता है। लेकिन जब वो मटेरियल एग्जिस्टेंस अर्थात इस माया नगरी से कांटेक्ट में आता है अपने, तो क्या होता है? वो इम्प्योर हो जाते हैं, राइट। तो ये भक्ति प्रोसेस क्या है? भक्ति योग प्रोसेस क्या है? दीज रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करते हैं? वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो जो जल जो खराब हो चुका है, वो जो मति खराब हो चुकी है, वो जो मन कंटेमिनेटेड हो चुका है, बेसिकली ऑल द सेंसेस बिकम कंटेमिनेटेड। उससे क्या होता है? भक्ति योग की प्रोसेस एक फिल्ट्रेशन का काम करती है। जब आप ये प्रोसेस को एडॉप्ट करते हो तो आपका मन, आपकी इंद्रियां, ये सब शुद्ध होना शुरू हो जाती है। सिंपल एग्जांपल, जैसे टंग, दिस इज वन ऑफ द सेंसेस, 5 सेंसेस, राइट। कर्म इंद्रिया कहा जाता है इसे। तो बेसिकली पीपल आर सो मच अटैच्ड। क्या होता है कि खाने के लिए वो कहीं भी जाके कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, राइट।
ऑफरिंग तो छोड़ दीजिए, अभक्ष्य चीजें भी खाना शुरू करते हैं, नॉनवेज हो गया, लिकर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि टंग उनकी कंट्रोल में नहीं रहती। दे आर सो मच फैसिनेटेड, सो मच अट्रैक्टेड विद दैट काइंड ऑफ टेस्ट। लेकिन जब भक्ति योग को आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, वो प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो, तो उस प्रोसेस में पहली चीज क्या है, आप भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। सिर्फ आप प्रसाद को ही ग्रहण कीजिए। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब आप प्रसाद को अर्पण करना शुरू करते हो, भगवान को भोग लगाना शुरू करते हो, कहीं ऐसी जगह पे नहीं खाते हो जहाँ पे भगवान को भोग अर्पित ना किया जाए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपके अंदर आ जाएगा, आपका वो सेंस जो है वो प्योरीफाइड होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, शायद इस ग्रुप में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रसाद का ही सेवन करते हैं। आप उन्हें कहीं बाहर खिलाओ, रेस्टोरेंट में या कहीं पे, वो पहले इतने चाव से खाते होंगे, लेकिन आप उसे बिना ऑफर्ड किया हुआ भगवान का प्रसाद खिलाएंगे, तो या तो वो बीमार होंगे, या तो उनको फिजिकल प्रॉब्लम होगी, या उनका चित्त मलिन होगा, या उनको लगेगा मैंने क्या खा लिया, मुझे मजा ही नहीं आया, इज आई एम नॉट एबल टू फील प्रॉपरली। जबकि वही भक्त किसी ऐसी जगह पे जाएगा कि जहाँ पे नमक भी कम है, स्पाइस भी कम है, सब कुछ कम है, लेकिन वो भगवान का प्रसाद है, तो उसको खा के उसके चित्त और उसकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। दिस इज द साइन कि उसकी जो सेंस है, दैट टंग इज गेटिंग प्योरिफाइड, राइट। द लव ऑफ गॉड इज नाउ इन द डॉर्मेंट स्टेट इन एवरीवन हार्ट। हम सबके अंदर भगवान का प्रेम है। हम भगवान के ही पार्षद हैं, हम भगवान के ही हैं, राइट, हम उसके ही हैं। जैसे एक पुत्र अपने माता पिता का ही होता है, एक पुत्री अपने माता पिता की ही होती है, वो उन्हीं के हैं, राइट, वैसे हम भगवान के ही हैं। हमारे अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो सनातन काल से भरा हुआ है। लेकिन जब हमारी सेंसेस इस माया नगरी से कनेक्ट में आती है तो मलिन हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, वो प्रेम को महसूस करने के लिए इधर उधर उस सेंसेस के जरिए मुंह मारना शुरू करते हैं। अरे ये खा के मुझे शायद आनंद मिलेगा, इसको छू के मुझे शायद आनंद मिलेगा, इसको पी के मुझे आनंद मिलेगा, ये करके मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन टेक्निकली हर जगह पे हमें फ्रस्ट्रेशन मिलती है। आफ्टर सम टाइम वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, अरे यार थक गया है, मजा नहीं आया, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि आपको आपका जो आनंद है वो कहाँ है, वो आनंद घन भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ा है। जब तक आप भगवान से जुड़ोगे नहीं, जब तक आप वहां से आनंद की प्राप्ति नहीं करोगे और इस संसार में आनंद को ढूंढोगे, तो कभी ना कभी आप उस पर सैचुरेट हो। वो आप ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, फिर यू विल गेट सैचुरेटेड, यार आनंद नहीं आया, राइट, क्योंकि आपका आनंद कहाँ पे है, वो भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है, राइट। टू प्रैक्टिस द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योगा, वन शुड क्या करना चाहिए, किसी स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस के अंदर, या किसी ऑथराइज संप्रदाय के गाइडेंस के अंदर, राइट, या किसी भक्त के गाइडेंस के अंदर, दे हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। बेसिक रूल्स इज क्लीनलीनेस, आपको क्लीन रहना होगा, आपको नहा धो के भगवान की सेवा अर्चना में लगना होगा, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन सुनिए, भगवान का प्रसाद बनाइए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, राइट। ये सब बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके लिए आपको कोई तपस्या या एक टांग पे खड़े रह के हिमालय की केव्स में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नहा धो के तिलक लगा के ठाकुर जी की सेवा करने की जरूरत है। और उसमें भी कुछ अलग से नहीं करना, खाना आप अपने लिए बनाओगे ही, राइट। आपको सिर्फ वो खाना भगवान को पहले अर्पित करना है। आप हर दिन नहा धो के तैयार होगे ही, आपको सिर्फ नहा धो के तैयार होके ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाना है। आप अपना श्रृंगार करोगे ही, उस 50 मेकअप के बीच में ठाकुर जी के चंदन की, या ठाकुर जी की जो व्रजरज है, या गोपी चंदन, उसका एक छोटा सा टीका आपको मत्थे पे धारण करना है। भक्ति योग के लिए कुछ आडंबरी या बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग विच यू कैन ऐड इन योर डे टू डे लाइफ स्टाइल, और वही चीज आपको अंदर और बाहर से ट्रांसफॉर्म कर देगी। फॉरगेट अबाउट यू, आपसे जितने भी जुड़े हैं आपके परिवार में, आपके स्नेहीजन, उसको भी वो ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। वो चाहे ना चाहे, आपके वाइब्रेशंस, आपकी प्योरिटी, राइट, वो उनको इफेक्ट करना शुरू करेगी, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ भक्ति योगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो क्या करो, भक्ति योग का आश्रय लेके उसके विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। मूविंग टू 12.10, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत मत कर्म परमो भव,
मद अर्थमपि कर्माणि कर्वन् सिद्धिम अवप अवप्स्या अवप्स्यासि। ये तीसरा रास्ता भगवान कह रहे हैं। अच्छा तुम भैया पहले में बताया तुम मुझ में स्थिर हो जाओ, मेरे पे मन लगाओ, वो नहीं कर सकते तो भक्ति मार्ग का सहारा लो, उसके विधि विधानों का पालन करो, उससे तुम मेरे लिए अपने मुझे प्राप्त करने की एक चाह डेवलप करोगे। अच्छा तुम वो भी नहीं कर सकते तो चलो ये तीसरा रास्ता है, क्या है कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। देखिए होता क्या है कभी कभी कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, अरे टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरे घर में तो ठाकुर जी भी नहीं है, मेरा एसोसिएशन इतना अच्छा नहीं है, मेरे आसपास का परिवार इतना सपोर्टिव नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि हाँ मेरे परिवार में अल्पत से चीज़ें बनती हैं, मुझे उसमें हेल्प करनी पड़ती है, ये है वो है एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए आपके एक्सक्यूज भगवान ने मान्य किए, तो भगवान ने क्या किया, तो भैया तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, राइट। अर्थात व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ दैट इज वन शुड बी सिंपैथेटिक टू द प्रोपोगेशन ऑफ भक्ति। यानी जो इंसान भक्ति कर रहा है उसे आप हेल्प कर दो, उसके लिए एक अच्छा भाव रखो। अच्छा मेरे से नहीं हो पा रहा, फिर यार ये जो माता जी हैं, ये जो प्रभु जी हैं, या ये ग्रुप ऑफ द पीपल है, दे आर डूइंग डिवोशनल सर्विस, यार मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं उनको किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ? अच्छा चलो थोड़ी सी लक्ष्मी दे दूं उन्हों, ताकि भैया इनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, या इनके पास पानी की बॉटल्स नहीं है, दे आर गोइंग राइट नाउ आउटसाइड इन दिस थिंग, तो मार्केट से अच्छी पानी की बॉटल लेके उनको सबको दे दो, चलो पानी दो, थोड़ा सा हेल्प। ये छोटी छोटी हेल्प जो है ना वो भगवान की नज़र में, अच्छा तुम मेरे प्रिय जो है उनकी तुम मदद कर रहे हो तो तुम मेरे प्रिय बन गए। इफ समवन इज वेरी डियर टू मी, माई सन, माई किड्स, माई वाइफ, माई गर्लफ्रेंड, माई पेरेंट्स, अगर कोई उनकी सेवा करता है या उनको सपोर्ट करता है तो मेरे लिए टेक्निकली आप अच्छे हो ही गए। तो ठाकुर जी की नजरों में उठने के लिए सबसे अच्छा क्या है, अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो वन शुड बी सिंपैथेटिक टू द प्रोपोगेशन ऑफ भक्ति, कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसे किसी ना किसी तरीके से हेल्प करो, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो, राइट। मनसा वाचा कर्मणा करिने, जो भी आपकी सामर्थ्य में, आप अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपने हाथ से, अपने शरीर से, अपने पैसों से, राइट, अपने अस्तित्व से, किसी ना किसी तरह से अगर आप उसको हेल्प करोगे तो टेक्निकली क्या होगा, आप भगवान के लिए कर्म करने का प्रयत्न कर रहे हो। और ऐसा करने से भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय की हेल्प कर रहे हो तो तुम मेरे प्रिय हो गए, और जब तुम मेरे प्रिय हो गए तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें उसमें पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त कराऊंगा। सो दिस इज द थर्ड वन, कि अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते तो भी कुछ नहीं, तो क्या करो, राइट, सिंपैथेटिक टू द प्रोपोगेशन ऑफ भक्ति, उन लोगों को हेल्प करो जो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, राइट। दैट इज 12.10। नाउ 12.11, अथे तद्य शक्तोसि कर्तुम मद योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तत कुरु यतात्मवान। ये चौथा रास्ता है। भगवान कह रहे हैं कि अच्छा भैया तुम मुझ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तुम भक्ति योग का सहारा लेके रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मेरे लिए चाह उत्पन्न नहीं कर पा रहे, अच्छा तुम मेरी जो मूवमेंट है मेरे लिए कर्म भी नहीं कर पा रहे, तो चौथा क्या करो फिर, भगवान कह रहे हैं कि मेरे इस, तो क्या करो, तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयास करो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें से तो व्हाट यू शुड डू, अपने समस्त कर्मों के फलों का त्याग करके, राइट, आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। वेरी गुड प्रैक्टिकल थिंग्स। भैया तुम किसी लायक नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें एक ब्रेक थ्रू चाहिए, तुम्हें एक एक विंडो चाहिए कि जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है तुम्हारी, तुम उससे निकलना चाहते हो, राइट, कि तुमने बहुत ज्यादा पाप कर लिए, तुम ऐसी सिचुएशन में हो कि तुमसे पाप बन रहे हैं, या तुमने बहुत ज्यादा
कर्म का सकाम कर्म करके बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर लिया, जिसके कारणों में शायद कोई रिएक्शन वश तुम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे. You are not able to do devotional service. You are not able to follow bhakti yoga. You are not able to sympathize to the movement of who is propagating the Krishna consciousness. ये सब कर लिया तो चौथी चीज क्या करो भैया, रिनाउंस कर लो. क्या करोगे तुम? समस्त कर्म फलों का त्याग कर, राइट, कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो. It may be that one is unable to even sympathize with the activity of Krishna consciousness, जैसा मैंने कहा, right? ये सब नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए? For one who has such a problem, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा तो क्या करना चाहिए? It is advised that he sacrifice the accumulated result of his activity to some good cause, right? जैसे एक सिंपल एग्जांपल मुझे इसमें एक ही याद आता है कि महाराज अशोक ने जब वेल्थ आफ्टर वेल्थ, किंगडम आफ्टर किंगडम, उसने सबको जीतता गया, चाहे कुछ भी आए उसके रास्ते में उसने मारा उसको. ही एक्यूमुलेट सो मेनी थिंग्स, राइट. जब उसने कलिंग के साथ युद्ध किया उसमें बहुत बड़ा नरसंहार किया. ही वॉन द बैटल ऑफ कलिंग. लेकिन उस समय उसे रियलाइज हुआ कि ही स्टक इन सच अ सिचुएशन कि वो अपना जो जीवन है, उसका जो मेन लक्ष्य है आध्यात्म, उससे बहुत दूर जा चुका है. जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल और टू स्टॉप दैट जर्नी, व्हाट ही हैज डन, ही रिनाउंस एवरीथिंग, राइट. रिनाउंसिएशन क्या करता है, राइट? रिनाउंसिएशन आपको प्योरिटी प्रदान करता है, राइट. और उस प्योरिफाइड स्टेज ऑफ माइंड वन एबल टू अंडरस्टैंड द भक्ति. क्योंकि जब आप प्योरिफाइड नहीं हो, सिंपल एग्जांपल, आप कोई भी संप्रदाय से जुड़े, आपको बेसिक चीज क्या सिखाई जाती है कि भैया आप प्योरिफाइड हो जाओ, आप पवित्र हो जाओ, राइट. शरीर की भी प्योरिटी और मन की भी प्योरिटी, राइट. आप इन दोनों के माध्यम से प्योरिफाइड हो जाओ. प्योरिफिकेशन इज बेसिक एसेंशियल नीड टू अंडरस्टैंड द भक्ति. अगर आप प्योरिफाइड हो गए तो फिर आप भक्ति समझने के लिए थोड़ा सा आपका जो बेस है वो तैयार हो जाएगा. तो ये जो रिनाउंसिएशन है ये क्या करेगा? आपको प्योरीफाई करेगा टू अंडरस्टैंड द भक्ति. तो हम भक्त क्या करते हैं बेसिकली? हम भक्ति तो करते ये साथ साथ में ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस भी करते हैं. हम कोई व्यार त्योहार होते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन होता है, कोई अच्छा दिन होता है, उस समय गोदान कर दिया, राइट. हमने शास्त्र दान कर दिया, हमने प्रसादों का दान कर दिया. तो दैट विल हेल्प लाइक बूस्टिंग, राइट. सो दैट इज 12-11. अगर आप कुछ नहीं कर सकते भगवान कह रहे तो अपने कर्म फलों का त्याग कर दो, उससे आप प्योरिफाइड हो जाओगे और इवेंचुअली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट द भक्ति इज द सुप्रीम डेस्टिनेशन फॉर यू. 12.12, राइट. 12.12 में 5वां रास्ता भगवान कह रहे हैं, राइट. श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा ज ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग च चंतीर अनंतरम. कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ. तुम त्याग भी नहीं कर पा रहे हो. किसी को धन इतना प्यारा होता है, किसी को वो कुछ भी त्याग नहीं कर सकते, उसको सब अपने छाती से लगा के रखना है, राइट. तो क्या रास्ता है फिर, राइट. फिर भी तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है कि भैया तुम्हें भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, फिर क्या करो तुम? यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, राइट. ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ. यू ट्राई टू एक्वायर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज से ही तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, राइट. लेकिन क्या भगवान कह रहे हैं कि लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान है. और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य मन शांति प्राप्त हो सकती है. तो पहला क्या है? ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ. लेकिन भगवान कह रहे हैं ज्ञान करने से तुम ध्यान करो, लेकिन ध्यान से भी श्रेष्ठ है अपने कर्म फलों का परित्याग करो. देखियो, जितना भी हमारी अभी सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन है ना, अगर आपको लग रहा है कि यू आर सफरिंग, अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट सफरिंग, तो फिर आपकी आंखें खुलनी अभी बाकी है. लेकिन जिन को ज्ञात है कि अगर यू आर सफरिंग, आपको प्रॉब्लम्स है, दैट मीन्स आपकी थोड़ी इंद्रियां काम कर रही कि भैया मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम में हूं. और किसी को नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम में नहीं हूं, तो उसको ये समझना चाहिए कि तुम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के प्रॉब्लम में तो हुई. तुमने जन्म लिया, टॉर्चर सहन किया,
मृत्यु के टाइम पे टॉर्चर सहन करोगे। बुढ़े हो जाओगे तो इधर उधर हड्डियां बैंड होगी, उसका पेन होगा, उसका टॉर्चर सहन करोगे। और कोई ना कोई रोग लग गया तो उसका टॉर्चर सहन करोगे। तो वो आने ही वाला है, राइट। तो जिसको तो क्या होगा, मैं कहाँ पे था, हाँ, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो ज्ञान का अनुशीलन करने से क्या होगा, राइट, सॉरी, हम कहाँ पे थे, कर्म का फल, हाँ। तो दिस इज बेसिकली, ये जो भी सिचुएशन है हमारी एग्जिस्टिंग, जो भी हम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो किसके कारण है, कोई ना कोई कार्मिक रिएक्शंस है हमारे से, कोई ना कोई कर्म हो चुका है पिछले जन्म में, पिछले साल में, पिछले दिनों में। किसी का रिएक्शन तुरंत होता है, जैसे अगर आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको रिएक्शन दिया थप्पड़ मार के, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो रिएक्शन तुरंत हो गया कर्म का। लेकिन कुछ कर्म का रिएक्शन महीनों के बाद होता है, किसी का सालों के बाद होता है, किसी का जन्म जन्मों के बाद। तो आपके आपके जो भी परिस्थिति है, उसका कारण है आपके कर्म, राइट। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है भैया, तुम अपने कर्म फलों का त्याग करो, राइट। क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें मन शांति प्राप्त होगी। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, टू रीच द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, राइट, भगवान को प्राप्त करने के लिए द हाईएस्ट गोल इज, देयर आर टू प्रोसेस। एक प्रोसेस क्या है, ग्रेजुअली डेवलपमेंट, एंड द अदर प्रोसेस इज डायरेक्ट। डायरेक्ट इज, जैसा भगवान ने 12.8 में कहा, डायरेक्ट प्रोसेस क्या है कि भैया मुझ में मन लगाओ और सीधा भक्ति मार्ग से आगे बढ़ो, धड़ाधड़ तुम्हारा काम हो जाएगा, मेरे से अटैचमेंट डेवलप करो। और अगर तुम वो नहीं कर पा रहे तो क्या करो, फिर दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स यू कैन फॉलो, राइट। जैसा कहा कि भक्ति योग के रेगुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, वो नहीं कर पा रहा है तो मेरे जो भक्त हैं उसके सिंपथाइज करो, मेरे लिए कार्य करो बेसिकली। वो भी नहीं कर पा रहे भैया तो अपने कर्म फलों का त्याग करो, राइट। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, क्योंकि जब ज्ञान के अनुशीलन में लगोगे तो क्या होगा, पढ़ते जाओ, वेदों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, भागवतम को पढ़ो। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया, अरे यार ये सबका जो निचोड़ है वो क्या है, कि वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुप्रसिद्धते, कि भैया सब सारों का सार यही है कि भगवान ही सर्वस्व है। और मेरा जो लक्ष्य है एक मनुष्य बन के, एक इस संसार में आके, वो क्या है कि मैं अपनी उस सिचुएशन, अपना उस रिलेशन को पहचानूं जो भगवान के साथ है, और वापस से निज धाम में चला जाऊं, ताकि मुझे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ना पड़ना पड़े। और उसके लिए जो मुझे क्या करना है, उसके लिए जो मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के लिए अटैचमेंट डेवलप करना है, राइट। दिस इज व्हाट इट इज। Can I ask you one question? यस माता जी, गो अहेड। So the question is, आपने बोला कि कर्म फलों का त्याग करो. What that means? व्हाट दैट मीन्स, कर्म फलों का त्याग करो, तो बेसिकली आप अभी जो भी कर रहे हो, राइट, टेक्निकली यू स्टॉप डूइंग इट। पहले समझिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि मुझे पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूं, तो वो बहुत ज्यादा अंधेरे में। बहुत बार होता यह है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हमारी आत्मा या अंदर वाले ठाकुर जी हमें कहते हैं कि भैया तू ये गलत कर रहा है, इसको स्टॉप कर, तेरी आदत गलत है, तू इसे स्टॉप कर, राइट। तू ये व्यवहार गलत कर रहा है, तू इसे स्टॉप कर। ये हमें इंट्यूशन आ ही जाती है, तो हमें वो अपनी जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं अगर हम तो। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, राइट, जो बहुत ज्यादा कंडीशन है, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक है, तो आपको फिर पद्म पुराण या किसी ऐसे आचार्य का सहारा लेना चाहिए जो आपके इस कार्मिक रिएक्शन को ठीक करे। लेकिन सबसे अच्छा ठीक करने का जो रास्ता भगवान बता रहे वो क्या है, कर्म फलों का त्याग। अर्थात आपने जो भी अर्जित कर रहे हो, अभी आपके पास जो भी पैसे हैं, उसमें से कुछ अमाउंट, एटलीस्ट 10%, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, try to give away, try to do dan. Dan is the basic or the most fastest way to get rid of this karmic reaction. तो दो चीजें होती है, देखो, एक चीज क्या होती है कि आपकी बोट है जिसके अंदर पानी भरा भरा जा रहा है, आप दूसरे टबलर से उस पानी को बाहर फेंक रहे हो। तो जो बोट में पानी बाहर फेंक रहे हो वो आपका दान कर्म पुण्य हो गया, कि जो आपके कार्मिक रिलेशन को ठीक कर रहा है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप पानी भरे ही जा रहे हो तो वो इज नेवर गोना बी जस्टिफाइड। तो आपको पहले क्या करना है, जो आपका जो पानी अंदर आ रहा है आपकी बोट के अंदर, उसको स्टॉप करना है,
तो वॉट एवर यू आर डूइंग रॉन्ग, यू हैव टू स्टॉप इट। सिंपल थिंग। कलयुग ने जब प्रभुपाद कलयुग ने क्या कहा था, मैं इन सब जगहों पे रहूंगा। बेसिकली पाप इन सब जगहों पे वास करता है। इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स। अगर आप इस 4 चीजों में से कहीं भी इन्वॉल्व हो तो समझना वो आपका सोर्स ऑफ वाटर इन योर बोट है। वो पानी आप अपनी बोट में डाले जा रहे हो क्योंकि आप इस 4 चीजों से जुड़े हुए हो। कहीं ना कहीं पाप इनका सहारा लेके आपके अंदर आ रहा है, ये आपके कर्म खराब हो रहे हैं। तो पहले इन 4 को कट करो। दैट इज व्हाट प्रभुपाद सेज, यू शुड फर्स्ट कट दिस 4 थिंग्स, राइट। अगर आपने 4 चीजों को कट कर लिया तो आपका जो इनटेक ऑफ द नेगेटिव कर्मा या बुरे कर्मा है वो बंद हो गए। देन व्हाट यू डू, ये जो बोट भर गई है उसको, चाहे आपके पास छोटा सा वेसल हो, उससे पानी बाहर फेंकना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल आपकी बोट खाली हो जाएगी एंड यू वोंट सिंक, यू विल फ्लोट, राइट। तो इन 4 चीजों को बंद कीजिए और जब तब दान पुण्य का सहारा लेके आप क्या कीजिए, इन सब कार्मिक रिएक्शन को ठीक कीजिए। सबसे आसान तरीका क्या है, भगवान नाम, राइट, भगवान नाम। जब उद्धव गीता भगवान ने समझाई थी श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में, तब भगवान ने क्या कहा था उसे कि उद्धव, माई डिवोशनल सर्विस इज लाइक अ ब्लेजिंग फायर। जो मेरी भक्ति है इज लाइक अ फायर, नॉर्मल फायर नहीं, ब्लेजिंग फायर, फायर, राइट। उसका बेनिफिट क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्मिक रिएक्शन विल बर्न इनटू द एशेस। आपके जितने भी कार्मिक रिएक्शंस हैं वो उसमें बर्न हो जाएंगे, जन्म जन्म के कार्मिक रिएक्शंस बर्न हो जाएंगे, राइट। सो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भक्ति प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए। ये 4 जो पाप के जो नर्क के द्वार हैं उसको सील कर दीजिए आपके जीवन में, ये 4 नहीं होंगे। और आप भक्ति योग का अगर आप फायदा उठाएंगे तो क्या होगा, आपके जितने भी कार्मिक रिएक्शन है वो सेटल हो जाएंगे। भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण कीजिए। ना खाने जैसी चीजें ना खाइए, ना खाने जैसी जगह पे भी मत खाइए, राइट। जो कोई इंसान, दिस आई एम टॉकिंग यू वेरी साइंटिफिक, अगर कोई इंसान पापी है आपको पता है, चाहे तो उसे कभी छूइएगा भी मत, उससे संग में भी मत आइए, क्योंकि ऐसे पाप विचारों से भी ट्रांसफर होते हैं, छूने से भी ट्रांसफर होते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड इन एसोसिएशन विद दिस काइंड ऑफ पीपल। लेकिन जो इंसान भक्ति मार्ग में लगता है वो अपने आप इन सबसे फिल्टर हो जाता है, क्योंकि लोग उसको आइसोलेट कर दे, अरे ये तो भगवान का आदमी, हमारे साथ पीने के लिए थोड़ी चलेगा, अरे ये तो भगवान का नाम जप करता है, हमारे साथ ये सब पाप बार में नहीं आएगा। तो अब अपने आप ही भक्ति का चोला ओढ़ने से एक कवच का कार्य करता है वो, आपको इन सब चीजों से बचा लेगा। और दूसरी चीज क्या होगी, जब आप भक्ति का चोला पहनोगे, आप तिलक धारण करोगे, आप धोती कुर्ता पहनोगे, आप एक सात्विक तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करोगे, चाहे आप पहले ना हो जाए इतने पवित्र, लेकिन फिर भी आपका चोला जो है वो आपको बचाएगा। आप ऐसी जगह पे जाओगे ही नहीं, वरना लोग आपको लगेगा अरे संदीप प्रभु को कल बार में देखा था, तो आपको लगेगा अरे कोई मुझे ऐसे देखेगा तो मेरी हंसी उड़ाएगा। तो अगर मेरा मन भी करेगा ना पाप करने का तो भी मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा। तो ये चोला ये फायदा भी देता है हमें, राइट। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ इट, राइट। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हिना माता जी, हाँ यस माता जी। आपने कहा कि दान देना चाहिए, लेकिन अब दान के लिए सुपात्र कौन है? उसका भी अगर हम सुपात्र को नहीं देते तो उसका भी हमें पाप लगता है, ये भी है। वही मैंने इसलिए कहा कि भक्ति योग का आश्रय लेके आप कोई भी चीज करें। पहली चीज मैंने कहा, जप। जप इज द इजीएस्ट थिंग। यानी आपसे बड़ा पात्र कौन होगा नाम जप करने के लिए, खुद के लिए, कोई और नहीं। किसी पे डिपेंड क्यों करना। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको 500 रुपए दे दो अपना काम हो गया, दान हो गया ना, चलो हो गया, नहीं। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज इज आप खुद का भला खुद कीजिए। नाम जप इज द मोस्ट पावरफुल टूल। मैंने जैसे कहा ना कि उद्धव जी से भगवान ने कहा था कि माई डिवोशनल सर्विस इज लाइक अ ब्लेजिंग फायर, इट कैन बर्न आउट इनटू एशेस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्मिक रिएक्शंस। तो पहली चीज, अगर दान करना है तो खुद के लिए, खुद की जीवा का ही दान कीजिए, खुद के मन का ही दान कीजिए, खुद के समय का ही दान कीजिए, कि जिसको जप करके आप खुद का उद्धार ही करोगे।
दैट इज द बेसिक थिंग एंड द बेस्ट एंड पावरफुल थिंग। दूसरी चीज क्या है, आप पात्र को ढूंढने मत जाइए। वही अगर आप भक्ति प्रोसेस का फायदा उठाओगे तो क्या होगा, आप कहीं और ढूंढने नहीं जाओगे। आप देखोगे कि कोई ऐसे मंदिर है, चलो भागवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस्कॉन हर साल जब बुक मैराथन होती है तो हर एक के घर पे आता है, भैया आपको कुछ डोनेट करना है भागवत गीता देने के लिए। तो उससे प्रामाणिक क्या ऑप्शन क्या होगा, आप उसको दे दीजिए एक बुक, एक केस, 10 केस, वॉट एवर आपकी जो सामर्थ्य है, भैया उसे प्रदान कर दो। वो घर घर जाके सही सही जीवों को बांटेगा भागवत गीता और उसका उद्धार हो जाएगा। ये दान हो गया, राइट। गौशाला है, इतनी अच्छी अच्छी गौशाला है, राइट। इस्कॉन की अच्छी गौशाला है। मैं मातोश्री अर्थात बरसाना में स्थित है, बहुत प्यारी सी गौशाला है। सूरश्याम गौशाला है, राइट। बहुत सारी अच्छी अच्छी गौशाला है जो निस्वार्थ सेवाएं करती है। गौदान वहां पे जाके कर दीजिए। आप ढूंढने मत जाइए, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके दरवाजे पे आके खड़े हैं, राइट। लेकिन सबसे पहला दान आप खुद के समय का, खुद के मन का, खुद की जीवा का और खुद के शरीर का कीजिए, और वो क्या है, नाम जप करके। उससे अच्छा, उससे अच्छा और उससे श्रेष्ठ कोई दान नहीं है खुद के लिए। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? I didn't hear you, but I hope it answered your question. Any questions? थैंक यू प्रभु, आगे से। Yeah. Okay. Okay, then we'll stop here. Okay. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Wonderful. Hope to see you next week. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna, Rohit Prabhu. हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। Hare